नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह ये शो आपके लिए काफ़ी अहम है और इस शो के अंदर हम चर्चा करेंगे आज के मेहमानों से और समझेंगे कि आखिरकार बाज़ार अब कहाँ किस दिशा की तरफ और बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या थोड़ी थकावट आएगी, प्रॉफिट बुकिंग रहेगी या फिर बाज़ार एकदम से चलेगा। पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। आज के हमारे मेहमान प्रशांत सावंत है, उनसे भी बातचीत होगी और साथ ही साथ एक खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे, सुनील सुब्रमण्यम, उनसे बातचीत होगी। एक नया फंड, फ्लैक्सी कैप फंड, वो भी लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में जानकारी होगी। खैर, पहली बात, मार्केट के अंदर आज लगातार तेज़ी, आप एफआईज देख पा रहे हैं तो 11 दिन से खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट 6 दिन से चल रहा है। 17,700 के नीचे की जितनी भी कॉल्स हैं सब में शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, यानी कि इसके अंदर प्रीमियम बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट को जो घटना है वो आपको घटता हुआ दिख रहा है, यानी कि मंदी के सौदे यहाँ पे कट रहे हैं और शॉर्ट्स का जो प्रेशर बनता है वो काफ़ी हद तक ईज हुआ है। तो मार्केट के पास एक नया बेस, एक नया सपोर्ट एरिया बन गया, वो 17,700 है। तीसरी बड़ी बात, HDFC ट्विंस, HDFC लिमिटेड और बैंक दोनों ही आज बैंक निफ्टी को काफ़ी सहारा दे रहे हैं और एक और शेयर है ICICI बैंक, इससे भी बैंक निफ्टी को काफ़ी सहारा मिल रहा है आज। इसी की वजह से वो निफ्टी को भी आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि SBI है जो थोड़ा बाजार को नीचे खींच रहा है, वो लाल निशान में है। चौथी बड़ी बात, ऑटो, रियल एस्टेट शेयरों में तेज़ी है। मेटल्स में आपको थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। कन्विक्शन बन रहा था कि मेटल्स के अंदर पुल बैक आ जाएगा, लेकिन वो कन्विक्शन आज टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता सभी ने वापस से तोड़ा। ज़्यादातर मेटल शेयर्स आज फिर से नीचे हैं। आज जब बाजार बढ़ रहा है तो इस बीच इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है। ये रेयर देखने को मिलता है बट फिर भी बढ़ रहा है। हालांकि है एक रेंज का इंडिया विक्स, अभी 18 के आसपास चल रहा है। 19.5 आने पर या फिर 19 को पार करने पर ही थोड़ा बहुत आपको दबाव देखने को मिलेगा। टेल डेट तक तो ऐसा कुछ भी खास अभी कोई परेशानी नहीं है। बाजार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 17,750 से 850 वाली रेंज मार्केट की काफ़ी अहम है। आगे बढ़ रहे हैं, पहले एक बार जरा रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं जो हमारे शुक्रवार को मानते हैं चंदन तापड़िया, उन्होंने हमको क्या क्या ट्रेड दिए थे। फिर हम आज 2 मेहमानों से बातचीत करेंगे। प्रशांत सावंत आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स बताएंगे, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड से इंटरेस्टेड हैं काफ़ी तो आज सुनील सुब्रमण्यम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पता करेंगे सुंदरम के नए फंड के बारे में, फ्लैक्सी कैप के बारे में। लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड में चंदन तापड़े से जो हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि निफ्टी के अंदर अगर आप कोई ट्रेड लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहें आपकी मर्जी है। लेकिन वो बियर नहीं थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि आपको एकदम से इससे बाहर आ जाना, वो कह रहे हैं बने रह सकते हैं आप, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहें आपकी अपनी इच्छा है। 1% तक का रिटर्न आपको इंडेक्स से, बैंक निफ्टी का भी करीब 1% तक का रिटर्न आपको मिला होगा। MGL के बारे में चर्चा हुई थी, वो कह रहे थे कि दोनों गैस के शेयर IGL और MGL में से अगर आप चुनाव करेंगे तो MGL आपको ज़्यादा ठीक दिखेगा। 3% की तेज़ी वहाँ पर आपको बनती हुई दिखी। ये कुछ एक ट्रेड थे जो कि हमको चंदन तापड़िया ने दिए थे और बताए थे कि इन्हीं सभी शेयर्स के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। दीपक नाइट्रेट और सेल, 2 शेयर और भी थे उनकी लिस्ट में जिन पर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि यहाँ पर आप एक अच्छा सौदा ले सकते हैं। 2000 का लेवल दीपक नाइट्रेट के अंदर पार हुआ तो हमने उनसे सवाल पूछा था और साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे भी करीब 1% तक का रिटर्न आपको मिला होगा। इसने क्रिटिकली 78-80 वाली रेंज को पार किया था और आज आप देख पा रहे हैं सभी शेयर वापस चल भी रहे हैं। सावंत इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऑलरेडी आपको मैं रिपोर्ट कार्ड चंदन तापड़े का बता चुका हूँ। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा हूँ, लगातार चल रहा है। अब तो काफ़ी लोग ये भी पूछने लगे कितना और चलेगा, तो आज भी आप देखें 5% का ओपन इंटरेस्ट है आज। हाँ, एक अच्छी चीज़ हमको, जो अच्छी चीज़ का एक थोड़ा सा एक नोटिसेबल पॉइंट दिख रहा है, वो दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में। एक बार जरा बैंक निफ्टी की भी प्लेट आप इसी तरह से दिखाएं। 17,800 के आसपास अभी भी कॉल्स में काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग हो रही है और पुट्स के अंदर अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि अनवाइंड हो रही हैं, पुटें तो सारी निपट रही हैं। लेकिन आज बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट कम भी है और वो माइनस में भी है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो एक बार ये जरा पता कर लेते हैं अभी क्या करना चाहिए। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार जरा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बताइए, क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे बैंक निफ्टी सिग्नल दे रहा है, हम टॉप कर रहे हैं, टॉप टू साइडवेज हो रहे हैं? थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा है क्या, कि अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा? डिम्पी जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे आपने कहा, शुरुआत हमेशा की तरह निफ्टी से ही करेंगे और निफ्टी जो कि पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि करीबन 17,780 के लेवल तक आ सकता है, बिल्कुल वहीं पे आया और अभी जो अहम रेजिस्टेंस है 17,800, वहां पे आके वो कगार पे रुका हुआ है। अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात होगी कि जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी है, आप 17,750 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करो या ज्यादा से ज्यादा 17,720। यहाँ क्यों? क्योंकि अगर रिवर्सल आए तो आपका एक हैंडसम लेवल पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। जहां तक फ्रेश खरीदारी की बात है तो मैं आज के लिए वेट करूंगा। मुझे चाहिए कि निफ्टी के फ्यूचर्स अगस्त के 17,880 के ऊपर क्लोज हो जाए
यहाँ पे अगर मुझे क्लोजिंग में हम 17,900 कहेंगे, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो मैं निफ्टी में कल लॉन्ग जाना चाहूंगा, तब मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 17,750, 150 पॉइंट का। और अगर हम 17,900 के ऊपर क्लोज होते हैं तब मेरा फर्स्ट टारगेट स्ट्रेट होगा 18,150 का, जो मुझे लग रहा है कि काफी अचीवेबल है और शायद जल्दी आ सकता है। बट इसीलिए सबसे मेक और ब्रेक होगा आज का क्लोजिंग। इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी की एक बहुत आदत होती है कि एक बड़ी मूव आने से पहले वो जिसे कहते हैं रिमूवल ऑफ वीकर हैंड्स वो करता है। तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोपहर के सेशन में हो जाएगा। करीबन हम अभी जो 39,300 और 250 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, हम थोड़ा सा नीचे 39,100 150 तक भी आ सकते हैं। मेरे हिसाब से 38,700 ये बैंक निफ्टी के लिए आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर हम 39,500 के ऊपर क्लोज हो जाए, स्ट्रेट 1000 पॉइंट्स 40,500 तक हम जा सकते हैं। ओके ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि एक तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी कह रहे हैं कि अभी आप ऐसा कोई सिग्नल नहीं देख पा रहे हैं कि जहाँ से ऐसा लगे कि बाज़ार थोड़ा टॉपिंग कर रहा है, ऐसा आपको नहीं लग रहा। अभी आप बाकायदा बुलिश है और आप क्लोजिंग ज़रूर आज की देखेंगे। और निफ्टी के अंदर आपका अब नया टारगेट 18,150 है। बैंक निफ्टी का आप जो टारगेट दे रहे हैं मोटा मोटी करीब 40,000 भी आप बता रहे हैं कि 40,000 भी पहुँच सकता है। एक बार बैंक निफ्टी के टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, एक बार आप जरा नोटिस कर लीजिएगा। अब हम सीधा शेयर्स पर आएंगे। अच्छा सर, एक बार स्टॉप लॉस दोगे बैंक निफ्टी का, ताकि हम उसको कंप्लीट कर दें प्लेट को। जी डिम्पी जी, बैंक निफ्टी के लिए पोजिशनल स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 38,700 फ्यूचर्स में। अगर 38,700 ब्रेक नहीं होता है, मेरे हिसाब से हर डिप पे बाय आना चाहिए। और पोजिशनल टारगेट आप 40,000 से लेके 40,500 इस जोन में रख सकते हो। ठीक है, 40,000 रखिए, 38,700 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हमने ये छाप दिया आपके लिए सर सामने। बैंक निफ्टी के लेवल्स अच्छे से नोट करें, निफ्टी के लेवल्स अच्छे से नोट करें। दोनों के नए लेवल्स आपको मिल रहे हैं और तेज़ी के फिलहाल मिल रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग की आपकी इच्छा है, आप अगर प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहें तो आप बुक कर सकते हैं। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा सा वॉल्यूम आपको कम रखना चाहिए। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फिर मैनेज करने में दिक्कत होती है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सीधा शेयर्स पर आते हैं। आज के तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर दो शेयर हैं, एक तो अपोलो टायर्स, ये नंबर से पहले भी चल रहा था, नंबर्स के बाद भी चल रहा है। ये शेयर ऐसा चला कि पहले 200-210 पार करता नहीं, लेकिन जैसे 210 पार हुआ अब ये शेयर रुक नहीं रहा, 250 के इर्द गिर्द आ गया। आज भी 5% ऊपर है पोस्ट नंबर्स। पहले भी चला था, नंबर से पहले भी चला था, नंबर्स भी अच्छे आए। और दूसरा शेयर जिसमें आज एक नया स्पार्क आया वो है मारुति। काफ़ी दिन से ठहरने के बाद आज मारुति फिर से चला और पूरा सेक्टर चल रहा है। M&M, मारुति, ये सब के सब शेयर्स आपको चलते हुए दिख रहे हैं। आपका व्यू पॉइंट है दोनों शेयर्स पे? अपोलो टायर, दोनों शेयर्स पे बात करूंगा। अपोलो टायर मुझे लग रहा है कि एक बड़ी मूव के बाद एक अच्छी डिप भी उसने दी है फ्रॉम अ 1-2 डे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। और अभी ये करीबन 247 के रेंज में चल रहा है। मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें लेना चाहूंगा और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 240 पे, 240 पे। टारगेट मैं इसमें रखूंगा करीबन 270 के आसपास, 270। तो ये मेरी पिक होगी। और इनफैक्ट मारुति जो है वो आज मेरी वन ऑफ द ट्रेडिंग पिक्स भी है। मैंने जो आज का एक रिकमेंडेशन दिया हुआ देने वाला हूँ वो मारुति की 9,000 स्ट्राइक प्राइस अगस्त की कॉल है, जो करीबन 135-40 के रेंज में चल रही है। और इसको मैं डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि मारुति करीबन इसी एक्सपायरी के पहले, यानी जो अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी होगी उसके पहले, मुझे लग रहा है मारुति करीबन 9,300 तक जा सकता है। तो मेरी एक कॉल के टारगेट भी 290-300 होंगे। स्टॉप लॉस में रखूंगा 85 के नीचे, करीबन 80 के आसपास हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 50-55 पॉइंट की रिस्क है और रिवॉर्ड जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ वो करीबन 150 पॉइंट का है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मुझे जच रहा है इसमें। इसीलिए मारुति को मैं 9,000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। और अपोलो टायर जैसे मैंने कहा 240 का स्टॉप लॉस और 270 का टारगेट हम रख सकते हैं। 270 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा अपोलो के अंदर, आप इस पे ध्यान रखिएगा। मैं अपोलो के चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। हालांकि मैंने डेली आवरली ही चार्ट आपके लिए ड्रॉ किए हैं, लेकिन फिर भी आवरली से काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अपोलो टायर्स के चार्ट पे, और एक बार मारुति की आप कॉल भी नोट करके रखिएगा। ये 9,000 के स्ट्राइक की कॉल है, इसके टारगेट और इसका स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। खैर, पहले अपोलो के जरा लेवल्स नोट कीजिए और अपोलो के चार्ट आपकी स्क्रीन पर आता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ अपोलो के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसा रेंज था जहां से बार बार ये शेयर फिसलता था अपोलो टायर्स। ये एक बार गिरने के बाद सडन स्पाइक का धीरे धीरे शेयर ऊपर आया, लेकिन इसी ब्रैकेट में आने के बाद फिर से फॉल हुआ और फिर से उसी जगह पर आके बॉटम बना दिया इसने। हम इसको कह सकते हैं कि दो मेजर रेजिस्टेंस इस एरिया में थे
और दो मेजर सपोर्ट आपने एक ही जगह पर नीचे बनते हुए देखे। उसके बाद जब फिर से इसने एक सेकंड अटेम्प्ट लिया तो ना केवल इसने इस एंट्री करते हुए गैप क्रिएट किया बल्कि यहाँ से सडन स्पाइक करते हुए ब्रेकआउट कर दिया। आप इस पूरी रेंज को देख पा रहे हैं, इस रेंज का ब्रेकआउट है ये। इस रेंज में दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको नीचे दिख रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको ऊपर दिख रहे हैं और यहाँ पर आके टिपिकली ये ब्रेकआउट कैंडिडेट बना और उसके बाद आप सडन स्पाइक देख पा रहे हैं। तो ये अपोलो टायर्स के प्री नंबर और पोस्ट नंबर्स का एक रुझान आपके सामने है। रही बात मारुति की, मारुति के आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे। मैं एक चार्ट एक बार आपको मारुति का भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फिर मंदी वाले शेयर्स की तरफ आएंगे। ये मारुति का चार्ट आपके स्क्रीन पर आएगा। एक बार जरा मारुति के लेवल्स भी आप नोट कीजिए। 290 आपको एक स्ट्राइक के पैसे हैं, ये स्ट्राइक है 9000 की, उसमें आपको लेना है। बार बार मल्टीपल सपोर्ट मिला, ये इसका मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, ये इसका एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। जब इसका रेंज का ब्रेकआउट हो तो फिर से एक नया सपोर्ट एरिया ये येलो कलर का बना, जहाँ पर आके 200 दिन के एवरेज का अच्छा सपोर्ट था। तो आपने क्या किया कि सपोर्ट को शिफ्ट किया और ऊपर की तरफ आके रुके। टिपिकली एक ब्रेकआउट का हिस्सा है जहाँ पे भी ये ब्रेक हो रहा है। ये आज जो स्पार्क आया है ये इसके पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आ रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ और लीडरशिप इनके पास रही, बाजार को चलना है, बिना लीडर्स के कैसे चलेंगे? ऑटोस में से बहुत अहमियत रखता है, तो मारुति की अपनी अहमियत रखती है। तो ये एक अच्छा मूव बन सकता है आपके लिए, इसलिए आप 9000 की कॉल में उतरिए। आपको 9000 के स्ट्राइक की कॉल्स भी दिख जाएगी। एक बार प्लेट वापस से दिखाइए, टारगेट स्टॉप लॉस एक बार हम अच्छे से नोट कर लेते हैं। तो ये शेयर आपके लिस्ट काफ़ी काम आएगा। 140 रुपये में खरीदिए, 290 रुपये तक का टारगेट है। अब आते हैं जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर पे। HDFC लाइफ आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। एक्चुअली में आज HDFC का ही दिन है। लाइफ चला, AMC चला, HDFC लिमिटेड चला, HDFC बैंक चला। आज HDFC का ही दिन है। और दूसरा है बंधन बैंक, ये भी काफ़ी अच्छे से मूवमेंट दिखा रहा है। सर आपकी रिकमेंडेशन जरा चाहिए HDFC लाइफ पे और बंधन बैंक पे। जी, पिछले हफ्ते जब हम मिले थे तब ऑलमोस्ट बॉटम लेवल यानी 545 के आसपास HDFC लाइफ मैंने रेकमेंड किया था। आज फिर से डेफिनेटली करना चाहूंगा। अभी ये करीबन 565 570 के रेंज में चल रहा है। आपको सिर्फ डाउनसाइड कैप करके रखनी है और एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बरकरार रखना है। थोड़ा सा डीप रखेंगे इसको और मेरे हिसाब से आप 540 के आसपास स्टॉप लॉस बनाए रखो, 540 के जस्ट नीचे यानी 538 539 के लेवल पे। टारगेट मुझे लग रहा है कि सिर्फ हम एक लेवल को ट्रैक करेंगे 590 के, जो कि एक रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से हम इसको पार कर जाएंगे और उसके ऊपर स्ट्रेट टारगेट में देख रहा हूँ 650 तक आते हुए। ट्रेंड चेंज और स्ट्रॉन्ग बाइंग के आसार नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख के हम एक पोजिशनल ट्रेड के लिए इसको होल्ड करेंगे। ओके ठीक है, तो सर बंधन छोड़ दें, HDFC लाइफ के साथ ही जाएं सिर्फ? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से HDFC लाइफ शायद इस महीने की ट्रेड हो सकती है। जैसे पिछली बार हमने IGL कैच किया था एट द बॉटम, इसको भी हमने बॉटम पे कैच किया, अभी ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है ये शायद बहुत तेज मूव हो सकता है। ओके सर, मैं जरा शॉर्ट्स वाले शेयर पे आया तो जहाँ पे आज मंदी खड़ी है वो है मन्नापुरम और एस्ट्रल। ये दोनों शेयर एक बार स्क्रीन पे लेके आए। आज के ये मंदी के शेयर्स हैं, एक बार आप दोनों को जरा चेक कर लीजिए। एस्ट्रल पोस्ट नंबर्स ये भी टूटा है, करीब 2.5% नीचे है, हालांकि नंबर इतने बुरे नहीं थे। और दूसरा मन्नापुरम और मुथूट दोनों ही कमज़ोर हैं। गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, ये 4% नीचे है क्योंकि गोल्ड के दाम थोड़े से और बढ़े हैं। एक बार जरा आप चेक कर लीजिए क्या करना चाहिए सर मन्नापुरम में स्पेशली। तो डीपी जी मुझे लग रहा है कि अभी ये 106 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 105 ब्रेक कर जाए 105, तो डेफिनेटली इसको हम एक क्विक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना है 107 पे, यानी सेल बिलो 105 कंडीशनल सेल। स्टॉप लॉस 107 के जस्ट ऊपर रखेंगे और फर्स्ट टारगेट रखेंगे 100 का, 100 का। 100 को अगर ये ब्रेक कर जाए तो ये स्टॉक और ज्यादा वीक हो सकता है और नेक्स्ट लेवल 95 का आ सकता है। बट फिलहाल हम 105 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 107 का स्टॉप लॉस रख के 100 का टारगेट रखें। ओके ठीक है, आप एस्ट्रल को छोड़ रहे हैं? एस्ट्रल को छोड़ दे सर, खाली मन्नापुरम के लेवल्स दिखा दे फिर। डिम्पी जी एस्ट्रल को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक जो टेक्निकल्स में हम कहते हैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, मुझे लग रहा है कि वो हो चुका है। जहां से वीकर हैंड्स को रिमूव करके गैप सपोर्ट इसने लिया है, शायद ये ऊपर आ सकता है। तो इसलिए मैं इसको इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करूंगा। ओके ठीक है, इस बीच पहले आप जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर मेरे पास एक चलने वाला एक और शेयर भी है, मैं आपसे वो लास्ट में बिल्कुल पता करूंगा। पहले आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। मारुति ऑलरेडी आपने बता दिया। जी डीपीजी मारुति कॉल तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट पिक मेरा होगा IEX और मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बेसिस बिलो 160। टारगेट में इसमें फर्स्ट देख रहा हूँ 195। काफी दिनों बाद हायर बॉटम बनके ये ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सिर्फ डाउनसाइड मैनेज करेंगे 160, फर्स्ट टारगेट 195। नेक्स्ट पिक जो मुझे लग रही है अच्छे लेवल पे वो है SBI कार्ड।
और एसबीआई कार्ड को मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 935 के नीचे। टारगेट में इसमें देख रहा हूँ करीबन 1040 से लेके 1050 के आसपास। और लास्ट पिक जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है अच्छी डिप स्टॉक में काफी दिनों से वेट कर रहा था, वो है आईटीसी। अभी ये 310 311 के रेंज में चल रहा है। 303 के स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं और टारगेट मुझे लग रहा है कि हम 325 तक शायद जा सकते हैं। ओके ठीक है। जिस लास्ट में शेयर की चलते चलते मैं आपसे बात कर रहा था, पहले खैर सर के आप लेवल्स नोट कर लीजिएगा। एसबीआई कार्ड, आईएक्स हमारी भी आज सुबह से नज़र थी, हमको लग रहा है शायद 175 तक भी पहुंच जाएगा। सर भी इसमें अच्छा टारगेट दे रहे हैं और एसबीआई कार्ड्स पे भी उनका लिस्ट है। ऑलरेडी मारुति की कॉल उन्होंने दी है, जो कि आप देख पा रहे थे। अभी 9000 स्ट्राइक की कॉल 140 पे लेनी है, 200 प्लस तक के टारगेट आपको मिलेंगे। चलते चलते बस एक शेयर में आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है हमारी तेज़ी वाली कैटेगरी में मैकडॉवेल्स है, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स है। एक बार मैं चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, चार्ट आप भी खोल लीजिए प्रशांत जी और जरा देख के बताइए। एक्चुअली ये शेयर पहले डाउन ट्रेंड में था, इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं और ब्रेकआउट होने के बाद ये जो गैप है ना, ये टिपिकली नंबर्स का गैप है जिसके नतीजे आए थे। नतीजे आने के बाद सडन फॉल हुआ और फॉल होने के बाद फिर से साइडवेज हो गया। ये है अभी भी ब्रेकआउट कैंडिडेट, क्योंकि जिस जॉनर से इसने यानी जिस रेंज से इसने ब्रेकआउट किया था वो अभी भी इसने साइडवेज करके मेंटेन कर दिया। अब क्या ये फिर से चलेगा? ये शेयर वापस से जर्नी अपनी पकड़ सकता है? ये 850 860 तक हो सकता है? एक बार आप चेक करके बताइए सर। डिम्पी जी, इस स्टॉक का एक बहुत अहम रेजिस्टेंस स्पॉट में हमेशा 810 रहा है और वहीं पे ये अटका हुआ है। फिर भी मुझे लग रहा है आज इसमें स्ट्रेंथ है क्योंकि वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो मैं इस लेवल पे इसको बाय करना चाहूंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा बहुत नजदीक 795 के नीचे। सो 790 794 के जोन में स्टॉप लॉस रखूंगा। और जो गैप बनी हुई है जो करीबन 850 से लेके 835, तो उसी को मैं टारगेट रखूंगा। तो मेरा टारगेट होगा 840 का और मेरा स्टॉप लॉस होगा 795 का। बिल्कुल बाय कर सकते हैं। बिल्कुल बाय कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं 795 का एक स्टॉप लॉस है और टारगेट क्या दे रहे हैं सर आप इसमें? कैप जोन है डिम्पी जी 840 850, तो 840 फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 850। ठीक है, 840 से 850 तक का टारगेट है। 797 790 वाली रेंज का एक स्टॉप लॉस आप रखें। आज टिपिकली इस रेंज को पार हुआ है और ये चलने वाला शेयर है। आपके लिस्ट में हमने इसका स्टॉप लॉस टारगेट भी दे दिया। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सौदे बताने के लिए, इंडेक्स पे अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही।